एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, 14 उच्छ्वास तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार विरक्ति वज्र को जो है महाराजा अधिराज के पास ले जाकर राजी करता है और जिससे कि वह ऋण से मुक्त हो सके और ऋण को चुकाना भी ना पड़े। भट्ट स्थानेश्वर के भद्रेश्वर दुर्ग पहुंचकर लौरिक देव से मिला। उसी समय भट्टनी तथा निपुणिका से भी मिल लिया था। भट्टनी को राजश्री का निमंत्रण दिया। लौरिक देव को वह सम्राट का पत्र पहले ही दे आया। पत्र पढ़कर भट्टनी का मुख म्लान हो गया। निपुणिका भट्ट पर बहुत बिगड़ी। लौरिक देव ने 10 सहस्त्र सैनिकों का प्रदर्शन किया। सम्राट के दिए गए सम्मान को उसने ठुकरा दिया। यों भट्ट अपने हत प्रारब्ध से क्षुब्ध हो उठा, परंतु भट्टनी ने भट्ट की मनोदशा को बिगड़ती अवलोक कर उसे यह अधिकार प्रदान किया कि जैसा वह चाहेगा अंगीकार होगा। फिर भट्टनी के आदेश से वह प्रसाद पाने के लिए उनके पीछे चल पड़ा। और फिर शुरू होता है हमारा षोडश उच्छ्वास यानी 16वां उच्छ्वास। मोखरियों की रानी का निमंत्रण ढोकर भट्ट ने हीन कार्य किया। निपुणिका को यह मत था। भट्ट स्वयं हतबुद्धि सा हो गया था। भट्ट ने निपुणिका को इस गलती को सुलझाने का रास्ता जानना चाहा। वह बोली कि भट्टनी स्वतंत्र रानी की तरह से लौरिक देव के एक सहस्त्र सैनिकों के साथ वहाँ रह सकती है। भट्ट इस संबंध में लौरिक देव से मिला। वह नहीं चाहता था कि भट्टनी वहाँ से वापस जाए। 10 सहस्त्र सैनिक उसने भट्टनी के इशारे पर कट मरने को छोड़ दिए थे। अतः वह भट्टनी से अनुमति पाने की आज्ञा लेकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। और अब शुरू होता है 17वां उच्छ्वास। भट्ट निपुणिका की शोचनीय स्थिति से चिंतित था। वह स्वकृत्य पर पश्चाताप करने लगा। भला उसने उसके लिए किया ही क्या? कुछ नहीं ना। इसी बीच में भट्टनी ने बड़े ही कातर स्वर में कहा कि सौरभ हृदय से निकटवर्ती किसी भी शिव सिद्धायतन में प्रणिपात करने से सम्मोह की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यों बाण को निपुणिका को सौरभ हृदय में ले जाना पड़ा। वहाँ निपुणिका ने अपने अंतर को बाण के सामने खोल कर रख दिया। वह दुखी थी, हारी सी, परंतु वहाँ उसे अपनी मानसिक स्थिति में लाभ होता प्रतीत हुआ और वे दोनों लौट आए। अब शुरू होता है हमारा अष्टादश उच्छ्वास। घर पहुँचने पर भट्टनी ने कुमार का पत्र दिया, जिसमें किसी शर्त पर स्थानेश्वर में भट्टनी को लाने को लिखा था। लौरिक देव को स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार करने की भी बात थी। अनंतर भट्टनी ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और गंगा दशहरा के दिन लौरिक देव के एक सहस्त्र सैनिकों को लेकर वे सब स्थानेश्वर की ओर चल पड़े। स्थानेश्वर से लगभग 1 कोस दूर स्वयं कृष्णवर्धन भट्टनी के स्वागत के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने महाराजा धीराज द्वारा आयोजित उत्सव में सम्मिलित होने के लिए उनको निमंत्रित किया। भट्टनी ने यह अंगीकार नहीं किया, परंतु कुछ अन्यथा उससे न सोचा जाए, अतः भट्ट को अपनी ओर से उसमें सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी। यह जानकर उन्हें विशेष खुशी हुई कि आर्य भाभ्राम्य राजश्री की सेवा में आजकल लगा हुआ है। यूँ भाई बहन का यह मिलन अपूर्व रहा। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने
अपभ्रंश के गीत को सुना। महामाया अभी अधूरे सत्य को जान पाई है। भट्टिनी ने टोक कर यही बात बाण के लिए दोहरा दी। बाण ने इसे स्वीकार भी। भट्टिनी ने मिलेच्छों में उच्च विचारों का प्रचार करने और अपने समाज में से निम्न वर्ग को समभूमि पर लाने के लिए प्रयत्नशील होने की चर्चा की और उसने बाण को आर्यव्रत का द्वितीय कालिदास कहकर सम्मानित किया। बाण ने भट्टिनी के विचार का स्वागत किया। इसी मध्य बाण से धावक मिलने आ जाता है। उसे ज्ञात है कि चारुस्मिता और विद्युत पांगा का नृत्य होने वाला है। इस प्रकार धावक की आलोचना थी कि विद्रोही जनता की यह राजशक्ति की ओर से मदिरा पिलाई जा रही है, जिसे पीकर जनता सबको भूलकर महाराजा धीराज के यशगान करेगी। धावक के जाने के उपरांत कुछ देर बाद निपुणिका आती है, महाराजा धीराज के स्वागत की बात कहती है और सुझाती है कि क्योंकि नहीं महाराजा धीराज की नई नाटिका को रंगमंच पर प्रस्तुत कर दिया जाए। भट्टिनी की भी इच्छा है, यूँ बाण को उसके लिए तत्पर होना पड़ता है। भट्टिनी की महावरा की पूजा समाप्त होती है और निपुणिका भट्टिनी की ओर चल देती है और शुरू होता है 19वां उच्छ्वास। महाराज हर्षवर्धन तथा राजश्री से मिलकर भट्टिनी प्रसन्न थी। राजश्री की आज्ञा से बाण ब्रह्म को भट्टिनी से मिलाने को ले गया। वहाँ उसने महामाया की कथा सुनाई। महामाया गृहवर्मा की पत्नी है। महाराज से विवाह होने से पूर्व उसका वागदान किसी और से हो चुका था। वह पढ़ता बालिका थी। उसके पिता कुलूतराज नहीं हैं। छल पूर्वक उसका विवाह महाराजा से करवा दिया। उसका पूर्व पति तो निराश होकर विंध्य मेखला के धूम्रगिरी में न जाने क्या तप कर रहा है। उसने अंत में त्रिपुर सुंदरी के आदेश से संन्यास लेना निश्चिंत कर लिया। महाराज इस बात से घबरा उठे। धूम्रगिरी में भी महाराज गए। वहाँ से भी भट्टिनी को संन्यासिनी होने की आज्ञा हुई। महाराज ने इस पर भी उसे न जाने देना चाहा, परंतु महाराज के पीछे ब्रह्मे ने उसको न रोका और वह चली गई। भाव्रव्य ने इस कथा को सुनाकर विदा ली। महामाया के सन्यासिनी होने के पीछे जो रहस्य सृष्टि भाव्रव्य ने उद्घाटित की है, वह तत्कालीन संभ्रांत व कुलीन समाज पर धार्मिक संस्कारों की गहरी पैठ की द्योतक है। और फिर शुरू हुआ हमारा 20वां उच्छ्वास। महाराजा धीराज ने रत्नावली नाटिका भट्टिनी के पास भिजवा दी। बाण तथा धावक को उसमें आवश्यक संशोधन करने का अधिकार भी दे दिया। बाण ने दक्ष शब्द को प्रयुक्त कर एक श्लोक उसमें जोड़ दिया। महाराजा धीराज को वह श्लोक बहुत पसंद आया। चारु स्मिता को रत्नावली तथा निपुणिका को वासवदत्ता और स्वयं को राजा तथा धावक को विदूषक बनाया। नाटिका का अभिनय बड़ा ही प्रभावोत्पादक रहा। वासवदत्ता निपुणिका जो थी, वो रत्नावली का हाथ राजा के हाथ में देती हुई हत चेष्टा सी होने लगी और शीघ्र ही यही लोक को त्याग कर चल दी। भट्टिनी फूट फूट कर रो पड़ी। भट्ट का हृदय अद्भुत टीस से बद्ध हो रहा था। अभिनय करके जिसको पाया था, अभिनय करके उसे खो दिया। श्राद्ध के उपरांत बाण को भर्भुपात की आज्ञा से तब तक के लिए पुरुषपुर रहने को कहा गया, जब तक कि वहाँ शांति तथा सुव्यवस्था नहीं हो जाती। बाण कैसे न जाता? क्या टाल सकता था?
नहीं, उसे जाना पड़ा। भट्टिनी ने जाते समय कहा, जल्दी ही लौटना। उसने कातर कंठ के बाष्परुद्ध वाक्य को प्रयत्नपूर्वक दबा दिया, लेकिन अंतरात्मा के अतल गोहर से कोई चिल्ला उठा, फिर क्या मिलना होगा? वह है इस उपन्यास की नियति, इसका अंत जो अधूरा है, टीस भरा है, तड़पन से घिरा है और मर्मांतक है। निराशा स्वयं में हतप्रभ है। दुखांत का त्रिकोण, भट्ट का चला जाना, भट्टनी का वाक अकेले रह जाना और निपुणिका की मृत्यु आश्चर्यजनक भी कम नहीं है। अंत जैसे कंठ तक जाए शोरिश को निगलने के लिए विवश है। उपन्यासकार, उसका सृष्टा जो है, यह उसकी कुंठा है। अविश्वसनीयता की बात यहाँ उठ सकती है। मैं नहीं समझती कि किसी को आपत्ति हो सकती है यह मानने से कि उपन्यास का पांडित्य व गरिमा युक्त आदर्श दर्प यह स्वीकार कर लेता जो साधारण है, चाहे वह परिस्थिति जन्य ही क्यों न हो। उसे तो अभिजात्य अंत चाहिए था, मानो अंत में भी भाग्यवादी विचारधारा प्रबल वेग से आक्रमण करने लगी हो, ऐसा भी लग सकता है। इस प्रकार विवादग्रस्त अंत का भाग्यवादी अंत स्वीकारने में मैं समझती हूँ कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह माया की इस उपन्यास का अंत अचानक सामने आता है। निपुणिका की मृत्यु उपन्यासकार की सामर्थ्य को निश्चित रूप से चुनौती देती है। वस्तुतः यहाँ उपन्यासकार श्री जयशंकर प्रसाद की तरह, जैसे उन्होंने अपने नाटकों में अनेक पात्रों की असमय मृत्यु करवाई है, निपुणिका का कोई हल न पाकर उसकी मृत्यु करवा दी है। जिन आलोचकों ने उपन्यासकार की कमजोरी मानी है, वह निपुणिका के पूर्व से चली आ रही रुग्णता को ध्यान में नहीं रख पाए हैं, अन्यथा वह इस अस्वाभाविक या बलात् मृत्यु का आरोपण नहीं करते। जहाँ तक भट्ट और भट्टनी के अलग हो जाने का सवाल है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यासकार उन सब समस्याओं का समाधान कर चुका था जिनके लिए बाण भट्ट को उसने गतिशील बनाया था। दूसरे करुणोद्रेक के लिए भी उसने ऐसा किया है। तीसरा, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त समाधान था भी नहीं। भट्टनी के पास रहकर वह करता भी क्या? फिर क्या पाठकों के मन में वह उद्वेलन संभव था जो उन लोगों के संपृक्त होने से हुआ है और अंत में अपने आप में अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण है? तो बच्चों, ये थी बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसमें ऐतिहासिक जीवन को सांस्कृतिक धरातल पर उतार कर नारी स्मिता के प्रश्न पर जो है यह पूरी कथा घटना जो है हमारे उपन्यासकार ने जो है प्रस्तुत की है। तो बच्चों, यहाँ हमारी यह कक्षा समाप्त होती है।